हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, हमेशा हर वीडियो की तरह। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डाउ थ्योरी को। कई लोग इसे डाउ थ्योरी बोलते हैं, कई लोग इसे मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं, कई लोग इसे हायर हाई हाई लो के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जब आप स्टॉक मार्केट पढ़ रहे होते हैं तभी आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेना चाहिए। बिकॉज अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो प्राइस एक्शन, आई डोंट नो फिर आप कैसे प्राइस एक्शन को रीड कर पाओगे। तो अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर रीड करना नहीं आता, आपको प्राइस एक्शन रीड करना नहीं आता। एज सिंपल एज दैट। इसमें और कोई डाउट नहीं है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट आपको आना ही चाहिए, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको ये एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कैसे छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे या बड़े टाइम फ्रेम पे आप इसको रीड कर सकते हैं और इसके बेस पे कैसे ट्रेड ले सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छी ट्रिक भी है, ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, जिसमें मैं अपना जो फेवरेट इंडिकेटर है स्टॉकेस्टिक RSI उसको भी यूज करूंगा। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको इस तरीके की वीडियोस कैसे लग रहे हैं। बिकॉज पर्पस है कि आपको लर्निंग देना, लर्निंग सिंपलेस्ट वे में देना, राइट। कॉम्प्लिकेट करना कॉन्सेप्ट्स को, वो मेरा मोटिव कहीं से कहीं तक नहीं रहता। सिंपल वे में आपको कॉन्सेप्ट्स बताऊं और जो आप इजीली मार्केट में इंप्लीमेंट कर सको, मेरा पर्पस वो रहता है। स्क्रीन की तरफ चलते हैं। वेल, हम स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं और मैंने ट्रेडिंग भी ओपन कर लिया है। अब ट्रेडिंग में सबसे पहले हमें ये जानना है कि एग्जैक्टली मार्केट स्ट्रक्चर वर्क कैसे करता है, राइट। सो आपको पता होगा प्राइस कभी भी एक लाइन में नहीं जाता है। मतलब ऊपर जाएगा पुल बैक लेगा, 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 या फिर कई बार ऐसे तरीके से साइडवेज भी हो जाता है। ये आपको सबको पता होगा। एंड एग्जैक्टली कभी भी प्राइस नीचे एग्जैक्टली ऐसे लाइन में नहीं जाएगा, हमेशा ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा, राइट। कभी कभी ऐसे साइडवेज भी हो जाएगा। सो ये कॉन्सेप्ट हमें सबको पता है। अब इसी से जुड़ा हुआ है मार्केट स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। मार्केट स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मार्केट हमेशा एक स्ट्रक्चर में वर्क करता है। स्ट्रक्चर में कैसे वर्क करेगा? हमेशा मार्केट जब भी ऊपर से नीचे की तरफ आता है, राइट, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये हमेशा लोअर हाई और लोअर लो बना के जा रहा है। तो ये मार्केट ने हाई बनाया, यहाँ पे इसने एक लो बनाया, यहाँ पे एक लोअर हाई बनाया, ये हाई था, इससे लोअर हाई है, यहाँ पे एक लोअर लो बनाया, एंड यहाँ पे फिर एक लोअर हाई बनाया, इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, इसने एक लोअर हाई बनाया, यहाँ पे अगेन इसने लोअर लो बनाया, यहाँ पे अगेन इसने लोअर हाई बनाया। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर में हमेशा ये नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है। अब एक मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे एक बना हुआ है, एक बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। अब जब ये बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में चेंज होगा तो क्या होगा? यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे तो इसने लो बना दिया, राइट। अब मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि मार्केट जब भी यहाँ से रिवर्सल के चांस ले तो सबसे पहले इस पॉइंट पे आ जाए, एक ऊपर की तरफ मूव ले, एंड देन वी एक्सपेक्ट कि यहाँ पे ये पुल बैक लेगा, एंड देन एक और ऊपर की तरफ जाएगा। वहाँ क्या कर रहा है? वहाँ पे इस वाले जो ये वाला जो हाई इसने बनाया था, इस हाई को ये ब्रेक करके हायर हाई बनाया, एंड यहाँ पर एक हायर लो बना रहा है। हायर लो कैसे बना रहा है? ये इसके नीचे नहीं गया, इस लो के नीचे नहीं जाएगा, एंड यहाँ पर एक हायर लो बना के, एंड यहाँ पर फिर से यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगा और यहाँ पर इस हाई को भी ब्रेक कर देगा। मतलब जब मैं मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा ये जीरो हो गया, 0 पॉइंट कौन सा हो गया? जो मेरा लो बना था यहाँ पे 0 पॉइंट हो गया। यहाँ पे ये इसने 1 बनाया, ये 1 इसको पॉइंट को मैं नाम दे दूंगा। यहाँ पे इसने 2 बनाया, यहाँ पे इसने 3 बनाया, क्योंकि इसने जो हायर हाई यहाँ पे इसने हाई बनाया था, इस हाई को तोड़ के इसने एक हायर हाई यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ पर हमें जो पोटेंशियल एंट्री देखनी है वो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर देखनी है अपनी ट्रेड के लिए। कौन सी पोटेंशियल एंट्री? अगर मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, अगर हमें लॉन्ग में जाना है, लॉन्ग पोजीशन की तरफ एंटर होना है, तो हम यहाँ एंट्री कहाँ पे देखेंगे? यहाँ पे नंबर 4 पे। अब नंबर 4 पॉइंट कौन सा हो गया? जो 0 पॉइंट यहाँ था, 0 पॉइंट इसको 1 मानूंगा, बिकॉज इसने एक हाई बनाया और यहाँ पे एक हायर लो बनाया। यहाँ पे इसने 0 बनाया, ये इसने लो बना दिया। आफ्टर ऑल दी बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे इसने एक लो बनाया, उसके बाद इसने एक पोटेंशियल हाई बनाने की कोशिश करी, फिर नीचे की तरफ आया, पुल बैक लिया। यहाँ पे इसने क्या किया? हायर लो बना दिया। ये लो है, ये इसके ऊपर का लो है, इसके नीचे का लो नहीं है, तो ये हायर लो बोलेंगे इसको। तो ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। फिर यहाँ क्या किया? फिर से ये ऊपर गया, पॉइंट नंबर 3 पे गया। पॉइंट नंबर 3 पे क्या गया? इसने यहाँ का हाई तोड़ दिया, तो इसने हायर हाई भी बना दिया और एक हायर लो भी बना दिया। तो ये कहीं ना कहीं बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में तब्दील हो रहा है और हमें दिख रहा है कि अब अगला जो पुल बैक आएगा वहां पर हमारी एंट्री हो सकती है। तो ये पॉइंट नंबर 4 हो गया। 0 1 2 3 4। पॉइंट नंबर 4 पे हम पोटेंशियल एंट्री
लेने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट है या फिर मेरा जो स्टॉकेस्टिक RSI है, जो मैं इंडिकेटर मेरा फेवरेट इंडिकेटर है, अगर वो ओवरसोल्ड है हम एंट्री बनाएंगे, पोटेंशियल एंट्री बनाएंगे और एक अच्छा खासा ट्रेड की तरफ जाएंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको भी हटा रहा हूँ और मैं सीधे चार्ट की तरफ आ रहा हूँ। 5 मिनट का चार्ट मैंने लिया हुआ है, बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है और इस पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने स्टॉकेस्टिक RSI भी ऑलरेडी लगाया हुआ है और ये वॉल्यूम इंडिकेटर है। तो वॉल्यूम इंडिकेटर को आप हटा भी सकते हैं, लगाना लगा लीजिए अगर आप वॉल्यूम यूज करते हैं तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर अगर सिंपली ये बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर बना हुआ है ऑलरेडी। अब यहाँ पर अगर मैं पोटेंशियल एंट्री की देखूँ, यहाँ पे एक लो बनाया मार्केट ने, ये एक इसने हाई बनाने की कोशिश करी, फिर इसने एक यहाँ पे हायर लो भी बना दिया, इस लो को तोड़ा नहीं, इसने यहाँ पे एक हायर लो बना दिया। अब क्या करना है, अब इसको इस हाई को तोड़ना है ताकि ये एक हायर हाई बना दे, बिकॉज हमारे पास लो हो गया, एक हाई हो गया और एक हायर लो हो गया। अब हमें एक हायर हाई की जरूरत है, सो पॉइंट नंबर 3 की जरूरत है। 0 हो गया, 1 हो गया एंड ये 2 हो गया। अब हमें पॉइंट नंबर 3 की जरूरत है, तो पॉइंट नंबर 3 इसने यहाँ पर बनाया। अब हमें क्या है, अब हमारे जब पॉइंट नंबर 3 क्रिएट हो जाता है तो हमें एक पॉइंट नंबर 4 की जरूरत है जहाँ पर हम पोटेंशियल एंट्री लेंगे। तो हम रिट्रेसमेंट का देख रहे हैं कि रिट्रेसमेंट ले, स्टॉकेस्टिक RSI ओवरसोल्ड लो, हम देखेंगे फिबोनाची अगर बन रहा है या फिर कोई अच्छी बुलिश कैंडल बन रही है, हम पुल बैक पे एंट्री लेंगे। लेकिन इसने यहाँ क्या किया, यहाँ पर आप फेक एंट्री कैसे अवॉइड कर रहे हो, यहाँ पर जब इसने 4 की तरफ जाने शुरू किया तो यहाँ पे ये रुका ही नहीं और ये पूरा नीचे की तरफ चला गया एंड इसने लो बनाया हुआ था, जो हमारा 0 पॉइंट था उसको भी ब्रेक कर दिया। मतलब अभी भी स्ट्रक्चर यहाँ पे बियरिश है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती ही नहीं है, यहाँ पे हम लॉन्ग लेंगे ही नहीं। अगर हम यहाँ पे कहीं लॉन्ग ले लेते और हम प्रॉफिट नहीं लेते तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पे फंस जाते और हमारी फेक एंट्री हो जाती। तो अभी हम इसको फिर से हटा लेते हैं। अब हमारा ये लो पॉइंट बन गया, मार्केट ने फिर से क्या किया, मार्केट ने फिर से यहाँ से ऊपर चढ़ने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, अगर हम दोबारा से टूल की मदद लें तो ये हमारा 0 पॉइंट बन गया। यहाँ पे हमारा एक हाई बना, पोटेंशियल हाई इसने बनाया। यहाँ पे इसने एक क्या किया, हायर लो बनाने की कोशिश करी और हायर लो यहाँ पे बनाने में सक्सेसफुल रहा। एंड अब इसको क्या करना है, इस हाई को तोड़ना है। तो यहाँ पे 0 हो गया हमारा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसने यहाँ पे ये हाई को तोड़ दिया। अब तोड़ के क्या करा, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 बन गया। अब जब पॉइंट नंबर 3 बन जाता है तो मैंने आपको एक्जैक्टली बताया कि हमें क्या करना है, हमें एक पुल बैक का वेट करना है, पुल बैक पे हमें पोटेंशियल एंट्री देखनी है। तो यहाँ पे इसने पुल बैक लिया और पुल बैक पे मैं ये पॉइंट नंबर 4 पे यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, जस्ट टू डिनोट कि हमने कहाँ पर एंट्री लेनी है। अब आप देखोगे यहाँ पर जब पुल बैक ले रहा है तो पुल बैक में यहाँ पे स्टॉकेस्टिक RSI भी ओवरसोल्ड कंडीशन में पहुंच चुका है। जब ये ओवरसोल्ड कंडीशन में पहुंच गया तो हमने क्या करा, हमने फिबोनाची की मदद से जो हमारा पॉइंट नंबर 2 था वहां से, बिकॉज ये स्विंग लो ये है और ये स्विंग हाई ये है, इन दोनों पॉइंट्स को जब हम अटैच करेंगे तो हम देखेंगे कि मैं इसको हटा देता हूँ जो हमने एरोज दिए थे। हम देखेंगे कि 0.62% से फिबोनाची का गोल्डन पॉकेट से इसने बाउंस लेना स्टार्ट करा है और वो भी कहाँ, ओवरसोल्ड स्टॉकेस्टिक RSI पे। यहाँ पर हमारी ये पोटेंशियल एंट्री बनती है। जैसे ये बुलिश कैंडल बनेगी उसका हाई ब्रेक होगा, यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे और हम एक बढ़िया सी यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। स्टॉप लॉस का होगा, स्टॉप लॉस सिंपली आप 79% के नीचे रख सकते हैं। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रह सकता है और आप यहाँ पे अपना 1:3 का आराम से ट्रेड ले सकते हैं, वो आपका अचीव हो जाएगा, राइट। या फिर आप ये जो रेजिस्टेंस है इस तक का आप ट्रेड ले सकते हैं, आपका इजीली वो अचीव हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको मार्केट स्ट्रक्चर रीड करना है। मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना रहा, एग्जैक्टली इसी तरीके से हर स्टॉक में मार्केट स्ट्रक्चर वर्क करता है, एग्जैक्टली इसी तरीके से हर इंडेक्स में ये वर्क करता है। निफ्टी में भी वर्क करेगा, फिर निफ्टी में वर्क करेगा, सेंसेक्स में वर्क करेगा, या फिर आप किसी भी कॉन्सेप्ट पे चले जाओ, किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे चले जाओ, एसेट क्लास पे चले जाओ, बिटकॉइन में चले जाओ, या फिर आप इथेरियम में चले जाओ, या फिर आप गोल्ड में चले जाओ, सिल्वर में चले जाओ, कॉपर में चले जाओ, नेचुरल गैस में चले जाओ, जिंक में चले जाओ, हर जगह मार्केट स्ट्रक्चर इसी तरीके से काम करता है। और ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको ट्रेड लेना है इसके बेसिस पे भी आप ट्रेड सेटअप्स बना सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जानना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज आप फेकआउट्स में अगर नहीं फंसना चाहते, आप अगर इस कॉन्सेप्ट के थ्रू चलोगे आप फेकआउट्स में नहीं फंसोगे। जहाँ तक 90% की बात है, 90% आप इन फेकआउट्स में नहीं फंसोगे और आप पोटेंशियल गुड एंट्रीज आप लोगे। बस आपको पेशेंस की ज़रूरत है, आपको ये नहीं करना कि मुझे यहीं की एंट्री बना लेनी, नहीं, मार्केट को ऊपर जाने दो, आपके स्ट्रक्चर बनाने दो। स्ट्रक्चर जैसे बनाएगा, बुलिश स्ट्रक्चर बनाएगा, उसके बाद एक बहुत अच्छा मूव लेगा। यहाँ से भी आपने देखोगे कितना तगड़ा मूव लिया मार्केट ने। अगर आप यहाँ पे भी एंट्री नहीं लेते, यहाँ पे अगर आपने एंट्री ली तब भी 1000 पॉइंट का ऑलरेडी ये मूव ले चुका है मार्केट। सो एग्जैक्टली आपको इसी तरीके से स्ट्रक्चर को देखना है, कैसे स्ट्रक्चर वर्क करता है, किन किन चार्ट्स पे वर्क कर रहा है, बैक टेस्ट करके देखो और आपको बड़ा मज़ा आने वाला है।
ये कॉन्सेप्ट लर्न करके। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है और अगर आपको अब पढ़ने को मिल रहा है, अब समझने को मिल रहा है, आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। थैंक यू सो मच।